हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा हो, दैट इज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, या कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो, या कोई पार्टनर रिटायर हो, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेट अस सी दैट। यू कैन सी यहाँ पे हार्दिक और धैर्य दो पार्टनर हैं 3:2 में। दे आर एडमिटेड कपल एज ए न्यू पार्टनर। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं जनरल रिजर्व इज 20,000 जो आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हार्दिक और धैर्य को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व एज ए क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनमें बाय जनरल रिजर्व 3:2 में ये 20,000, 12,000 और 8,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस पहले से मैंने लिख रखा था। लेट अस सी फर्दर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब आप ये इंटरेस्टिंग पार्ट हम सीखने जा रहे हैं। नीचे उसके लिए कुछ नहीं दिया है, तो आपको ऐसे मानना है कि वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या है कि कभी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसको एम्प्लॉयर को पैसे कॉम्पनसेट करने होते हैं। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कई बार पैसे साइड में रख देती है, रिजर्व रख देती है। लेकिन अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो ये पूरे का पूरा अमाउंट जनरल रिजर्व की तरह दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो विल डिस्ट्रीब्यूट इट लाइक दिस। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 इन दोनों को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज 6,000 एंड 4,000 बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया है। नीचे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी वैल्यू के बारे में नहीं दिया है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट में प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती है तो ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व रखती है। लेकिन अगर कोई लॉस हुआ ही नहीं है तो ये पैसे भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे अभी डिस्कस किया। तो ये थी एक सिचुएशन जब नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो। इट मीन्स कि इनकी वैल्यू में कोई डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हुई है। अब डिक्रीज या इंक्रीज हुआ हो तो हम क्या करेंगे, वो नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि प्रोविडेंट फंड, बैड डेब्ट्स रिजर्व, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, ये रिजर्व नहीं है। प्रोविडेंट फंड तो लायबिलिटी है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये भी लायबिलिटी है। Whereas bad debts reserve is a provision. Reserves are to be distributed, not the provisions. Okay? तो ये सेम टू सेम बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेंगे। Now let us see second situation. उसके अंदर आप देखेंगे मैंने यहां पे आपको जनरल रिजर्व दिया है। सेम ये पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 20,000 3:2 में, 12,000 एंड 8,000। ये हम आज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट अभी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 दिया है। इधर आपको कहा गया है, ये मैंने सेकंड सिचुएशन स्टार्ट की है, 4,000 का क्लेम है, तो बाकी आप 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट इज 3,600 एंड 2,400 बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एंड इंपॉर्टेंट, ये जो 4,000 है ना, ये बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी में दिखाएंगे। लेट मी शो यू। लायबिलिटी साइड पे हम दिखाएंगे claim for
वर्कमैन कॉम्पनसेशन 4000. Now, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 80,000. अब पहले ऊपर देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट 90,000 दी हुई है, उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 हो गई है, 10,000 वैल्यू कम हो गई है. अपने पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व 15,000 का है, 15,000. 10,000 की वैल्यू कम हो चुकी है, तो बाकी 5,000 आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 5,000 3:2 में. ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और बाकी जो 10,000 हैं वो आप एसेट की वैल्यू डिक्रीज करने में यूज करेंगे. अगर मैं एंट्री से समझाऊं तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व एज अ क्रेडिट बैलेंस, उसको डेबिट किया जाएगा. इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, पहले 10,000 समझाता हूं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस से आपने उसको क्रेडिट किया तो 10,000 उसकी भी वैल्यू कम हो जाएगी. 90,000 में से 10,000 कम होके 80,000 आ जाएगी. बाकी जो रिजर्व में से आपने 10,000 यूज किए, बाकी जो 5,000 बचे वो मैंने यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिए. तो एसेट में मैं आपको दिखा दूं, इन्वेस्टमेंट 90,000 थी, लेस रिडक्शन 10,000 की, बाकी बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू पे एसेट आ गई, और जो 5,000 बचे वो हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए. नेक्स्ट सिचुएशन, लेट अस सी. फर्स्ट सिचुएशन में कुछ नहीं कहा था, आपने पूरा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया. सेकंड सिचुएशन में वैल्यू कम हुई है, लेकिन जितना रिजर्व है उतना लॉस नहीं हुआ है, थोड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया. अब थर्ड सिचुएशन आप देखिए, इन्वेस्टमेंट 90,000 है, उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 हो गई है, मतलब 20,000 वैल्यू कम हुई है. अपने पास रिजर्व है ही 15,000, 20,000 वैल्यू कम हुई है तो 5,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट पे दिखाऊंगा. सेम सिचुएशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 10,000 है, अपने पास क्लेम 12,000 का है, तो 2,000 का क्लेम और भी ज्यादा है, वो भी रिवैल्यूएशन के डेबिट. लेट अस सी दैट. रिवैल्यूएशन के डेबिट पे क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन इट विल बी 2,000. यहां पे 2,000, 10 तो ऑलरेडी था, 2,000 और बढ़ गया 12,000. आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे. सेम ये मैं लायबिलिटी में यहां पे क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन करके दिखा रहा हूं. 12,000 एंट्री से अगर आपको समझना हो तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 12,000. दिस विल क्लैरिफाई द सिचुएशन. सेम इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में 90,000 थी, उसका रिजर्व था 15,000, मार्केट वैल्यू हो गई है 70,000, 20,000 वैल्यू कम हुई है, अपने पास रिजर्व खाली 15,000 का था, तो 5,000 एडिशनल लॉस वो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे आएगा. तो इन्वेस्टमेंट 5,000, एसेट में इन्वेस्टमेंट जो 90,000 थी उसमें 20,000 का रिडक्शन हुआ, लेस रिडक्शन 20,000, आउटर कॉलम 70,000. इसको भी मैं एंट्री से आपको समझा दूं. इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000. इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस था 90, 20 आपने क्रेडिट किया तो बाकी बचा 70,000. हमने 4 सिचुएशन देखी. आई एम कंक्लूडिंग कि इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, कुछ भी नीचे नहीं कहा गया तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. उसकी वैल्यू कम हुई है, लेकिन जितना रिजर्व है उससे कम
लॉस हुआ है तो डिफरेंस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अगर लॉस उससे ज़्यादा हुआ है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे दिखा दीजिए। ओके, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, बाय बाय।